दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब गहरे दबाव में बदल चुका है और चक्रवात में तब्दील होने के कगार पर है। तमिलनाडु के तटों पर खतरनाक तूफान की आहट है। मूसलाधार बारिश ने पहले ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी दे दी है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम है। चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने एक महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी जारी की है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना दबाव एक गहरे दबाव में बदल गया है और अगले 24 घंटे में इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से चक्रवात और उष्णकटिबंधीय तूफान का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो इस सप्ताह के अंत तक तमिलनाडु तट के लिए खतरा पैदा कर सकता है। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित यह गहरा दबाव क्षेत्र में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। अभी यह त्रिंकोमाली से लगभग 310 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, नागपट्टिनम से 590 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में, पुडुचेरी से 710 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में और चेन्नई से 800 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह सिस्टम उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाला है और श्रीलंकाई तट को पार कर भारतीय मुख्य भूमि की तरफ बढ़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यह चक्रवात 27 नवंबर को अपना रौद्र रूप ले सकता है और 29 नवंबर तक तमिलनाडु तट पर भारी तबाही मचा सकता है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाई लेवल मीटिंग कर हालात की समीक्षा की और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 17 टीमें तैनात कर दी गई है। चेन्नई, नागपट्टिनम और तंजावुर जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच इंडिगो ने चेन्नई, तूतीकोरिन और मदुरई से आने वाली उड़ानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। उड़ानें प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण प्रभावित भी हो रही है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि 27-28 नवंबर को मौसम प्रणाली एक चक्रवाती तूफान में बदल सकती है, जिसके लिए अधिकारियों और निवासियों दोनों को ही अधिक सतर्कता और तैयारी की आवश्यकता है। गहरे दबाव के मार्ग व तीव्रता पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और प्रभाव को कम करने और तेजी बढ़ाने के लिए समय पर अपडेट करने के प्रयास जारी है। चक्रवात की गंभीरता को देखते हुए आने वाले तूफान के कारण तमिलनाडु तट पर भारी वर्षा और तेज हवाएं चल सकती है। वहीं तटीय समुदायों को सलाह दी गई है कि वे अपडेट रहें और स्थानीय अधिकारियों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। अभी अगर मौसम की बात करें तो मौसम में अभी न्यूनतम तापमान जो है लगभग 12 डिग्री के आसपास इंदौर शहर में जा रहा है और अधिकतम तापमान भी 27 डिग्री के आसपास रह रहा है। तो ठंड अभी ठीक है अपने इंदौर शहर में और आगे आने वाले 2-3 दिनों में भी 1-8 डिग्री का फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा कम होने का है। और इसका रीज़न है कि हवा जो है जैसे आज के समय जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा लगभग इस रफ्तार से चल रही है। आगे आने वाले 2-3 दिनों में इसकी रफ्तार बढ़ने वाली 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होने वाली है। तो उसकी वजह से टेम्परेचर भी थोड़ा गिरने का संभावना है। क्या मुख्य कारण है हवा की तेज गति होने का? 2-3 कारण हो सकते हैं इसके जो है। पहला तो जो पहाड़ों से बर्फीली हवाएं आ रही थी वो भी हो सकता है। दूसरा एक जो फेंगल करके जो चक्रवात जो तूफान जो आ रहा है तो उसका भी कुछ असर हो सकता है। कन्फर्मली मैं नहीं बोल सकता, लेकिन उन सब का असर हो सकता है। कोहरा भी देखने को मिलेगा कि इंदौर शहर में कि भाई कोहरा जो नहीं, अभी उतना कोहरा नहीं देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उतना नहीं है। अभी कोहरा अभी उतना तो नहीं है। ये ठंड देर से पड़ने का क्या कारण है? मतलब अभी तक नवंबर तक में पूरा नवंबर खत्म होने को आया, लेकिन ठंड अभी उसके बाद जो होनी चाहिए। नहीं, ठंड जो है नॉर्मल ही है और जो नॉर्मल से टेम्परेचर थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों नॉर्मल से टेम्परेचर थोड़ा सा कम भी रहा था। तो अभी ठंड नवंबर के हिसाब से तो अभी सही चल रही है और इस बार जो है ठंड थोड़ा ज़्यादा पड़ने का भी संभावना है ठंड। और लेट आने का रीज़न कई सारे रीज़न है उसमें, जैसे नॉर्थ वेस्टर्ली का सेटल ना होना और भी कई सारे रीज़न थे उसके। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आनंद असाना, कृषि महाविद्यालय इंदौर। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से चक्रवात और उष्णकटिबंधीय तूफान का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहरी इलाके के एक अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह निम्न दबाव 4.5 डिग्री नॉर्थ और 43.5 डिग्री ईस्ट के बीच स्थित है, जो चेन्नई से 800 किलोमीटर से अधिक दूर है। यह सिस्टम जल्द ही एक डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके अगले
36-48 घंटों में एक गहरे अवसाद में बदलने के आसार है। विभिन्न मौसम मॉडल्स के बीच इस मौसम प्रणाली के ट्रैक, समय सीमा और तीव्रता को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अगले 24 घंटों में उष्णकटिबंधीय तूफान बनने की संभावना मध्यम है। 48 घंटों में इस प्रणाली के चक्रवाती तूफान बनने की भविष्यवाणी पर विश्वास कम है, क्योंकि प्रतिकूल स्थितियां मौसम प्रणाली के विकास में रुकावट डाल रही है। इस समय मौसम प्रणाली समुद्र तट के करीब पहुंच सकती है, लेकिन अगले 24 घंटे तक इस पर नजर रखना जरूरी है। चाहे यह मौसम प्रणाली तूफान बने या नहीं, लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के लिए खराब मौसम की स्थिति बनी रहेगी। भारी बारिश के कारण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है और इससे संचार और कनेक्टिविटी पर भी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि यह ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, इसलिए सभी एहतियात उपायों को लागू करना जरूरी है, जैसे कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना। तमिलनाडु में आने वाले चक्रवात का प्रभाव कितना विनाशकारी होगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। प्रशासन से सतर्क रहने की प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहरहाल पल पल की जानकारी के लिए बने रहिए रेड इंडिया 24 के साथ।